हिल नहीं ना रहा है। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। बाकी आप लोग मन लगा करके पढ़ाई कर नहीं रहे हैं, है ना? उम्मीद तो करते हैं बहुत अच्छे तरीका से। वक्त है, समय है, मेहनत कीजिए, मन लगा करके पढ़िए, ठीक है ना? हमारा जो एक चेला है अवनीश, समझे ना, वो बहुत अच्छा इस बार एग्जाम दे रहा है और बहुत अच्छा लिख करके आ रहा है और उसका कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा है। आप लोग भी उसी तरह से, आप लोग जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं ना, जैसे मैंने उसको पढ़ाया था उसी हिसाब से आप लोगों को भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है? मैट्रिक में आप लोग बेहतर कर सकते हैं, बहुत ही बेहतर कर सकते हैं और आगे के लिए भी बेहतर कर सकते हैं। इसलिए मतलब कि मेरी ये उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया ढंग से अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें, क्लास में कंटिन्यूटी रखें। बिना कंटिन्यूटी के आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते। अगर कोई बच्चा कमजोर भी होता है तो उस परिस्थिति में अगर रेगुलर आता है ना, तो समझिए बेहतर हो जाता है आगे चलकर। और बच्चा तेज होते हुए भी क्लास को डिसकंटिन्यू करता है तो बेहतर से वो खराब बन जाता है। इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि बेहतर से बेहतर करें, और बेहतर से बेहतर मतलब कि सोचे। एक वक्त कम खाएंगे, एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन क्लास कंटिन्यू रखेंगे। सो वेलकम टू द अल्फा कैरियर इंस्टीट्यूट। आप सबका स्वागत है फिर से एक नए एपिसोड में। पिछले क्लास में हम लोगों ने चतुर्भुजों को समझने के बारे में हम लोगों ने बेसिक जाना था, और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स। पहला जो टॉपिक होगा हम लोगों का वो होगा कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्या नाम है भाई? कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन, हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज लिखेंगे। इसका डेफिनेशन, यदि किसी यदि किसी बहुभुज के प्रत्येक कोण, यदि किसी बहुभुज के प्रत्येक कोण कितना 180 डिग्री से छोटा हो, 180 डिग्री से छोटा हो, तो उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। उत्तल बहुभुज कहते हैं। जैसे फिगर बनाएंगे, हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो मैं कुछ दूसरा देख रहा था, ठीक है। चलिए भैया,
ये सारे के सारे उत्तल बहुभुज हैं, समझे ना, इस तरह से। या ऐसे कर लीजिए इसको, ये सभी के सभी क्या है भाई, उत्तल बहुभुज, ठीक है, जिनका मान क्या है 180 डिग्री, है ना, या उससे छोटा हो सकता है, क्या हो सकता है 180 डिग्री या उनसे छोटा हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहां पर बड़ा दशा है यार, ऐसे मिला दीजिए, तो सभी के सभी क्या है, उत्तल बहुभुज है, ठीक है ना। चलिए अगला लिखेंगे, चेंज करें। अगला लिखेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन, सॉरी कॉनकेव, दूसरा नंबर कॉनकेव पॉलीगन, अवतल अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज, यदि किसी बहुभुज का कम से कम एक कोण, यदि किसी बहुभुज का कम से कम एक कोण 180 से ज्यादा हो, 180 डिग्री से ज्यादा हो, उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। जैसे फिगर में बना लीजिएगा, ये एक फिगर बना लीजिएगा, ये हो गया आपका कॉनकेव पॉलीगन। ये हुआ आपका कॉनकेव पॉलीगन।
हो गया। अब इसमें बताइए कि 180 से ज्यादा हो, ठीक है ना, कौन सा एंगल इसमें 180 से ज्यादा होगा, जरा बताइए तो। कौन सा एंगल 180 से ज्यादा होगा? मैं है बड़बर सब में। यहां से ये 180 से ज्यादा होगा, यहां से ये 180 से ज्यादा होगा, हैं? ये 180 से ज्यादा होगा। तो कह क्या रहा है कि कम से कम एक जो है ना कोण कितना होना चाहिए, 180 से ज्यादा होना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं? अवतल पॉलीगन, यानी कि अवतल बहुभुज कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला लिखिए, तीसरा नंबर, रेगुलर पॉलीगन। तीसरा नंबर रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन इसको बोलते हैं समबाहुभुज। समबाहुभुज, यदि किसी बहुभुज की सभी भुजाएं, यदि किसी बहुभुज की सभी भुजाएं एवं कोण बराबर हो, बराबर हो तो वह बहुभुज, तो वह बहुभुज समबाहुभुज कहलाती है। क्या कहलाती है? समबाहुभुज कहलाती है। समझे? हो गया? फिगर बनाइए। बनाइए। इसको क्या बोलते हैं? समबाहु बोलते हैं। इसका कोण कितना होगा? 60 डिग्री। इसका कोण कितना होगा? 60 डिग्री। इसका कोण कितना होगा? 60 डिग्री। और इसमें देखिए, इसमें कितना कितना होगा? 90 डिग्री। इसका कितना होगा? 90 डिग्री। इसका कितना होगा? 90 डिग्री। इसका कितना होगा? 90 डिग्री। मतलब ये क्या हो गया? बोलिए, स्क्वायर हुआ ना, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है कि नहीं? अगर आप आयत भी बनाते हैं, ठीक है, इसका भी ये भी क्या है? समबाहुभुज है। ठीक है ना, रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे इसको भी, सामने वाला और ये, यानी कि सभी के सभी क्या होंगे? बराबर होंगे। समझे कि नहीं? 90 90 90 90, यानी कि चारों का एंगल कितना है? 90। तो ये क्या कहलाएगा? आयत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयत, रेक्टेंगल।
स्क्वायर। ठीक है, चौथा नंबर, अगला चौथा नंबर लिखेंगे इरेगुलर पॉलीगन। चौथा नंबर लिखेंगे इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है ना, इरेगुलर पॉलीगन, इसको क्या बोलते हैं? विषम बहुभुज। विषम बहुभुज। ठीक है, यदि किसी बहुभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं है, यदि किसी बहुभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं हो तो वह बहुभुज विषम बहुभुज कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? विषम बहुभुज कहलाता है। ठीक है, जिसमें कंडीशन है कोण क्या होंगे? समान। कोण समान, कोण समान परंतु भुजाएं असमान। भुजाएं असमान हो। कोण समान परंतु भुजाएं क्या हो? असमान हो। ठीक है ना। दूसरा, भुजाएं समान परंतु कोण असमान। भुजाएं समान परंतु कोण असमान। तीसरा, कोण व भुजा दोनों ही असमान। कोण या भुजा दोनों ही असमान। मतलब समझे, एक में क्या होगा कि कोण समान होगा तो भुजा क्या होगा? असमान होगा। अगर कोण 60 डिग्री का होगा तो भुजा आड़ा टेढ़ा होगा। तो सारे के सारे अगर कोण 60 डिग्री के होंगे तो उसकी भुजाएं क्या होंगी? असमान होंगी। दूसरा, भुजाएं समान होंगी परंतु कोण अलग अलग होगा, यानी कि साइड जो होगा वो इक्वल होगा तो एंगल उसका क्या होगा? अलग अलग होगा। या तीसरा नंबर कंडीशन कहता है कि कोण या भुजा दोनों ही क्या होंगे? असमान होंगे। ठीक है, जल्दी कीजिए। अब हेडिंग डालेंगे विकर्ण। विकर्ण तो उस दिन भी बताया था। ठीक है ना। विकर्ण को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? बोलिए। हाँ, डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल। DIAGONAL, डायगोनल। ठीक है, किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किसी बहुभुज के, या का कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है? बहुभुज का विकर्ण उसके
विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्षों कौमा आसन शीर्षों को छोड़कर को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है। विकर्णों की संख्या इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 बटा 2। ये होता है जहां n भुजाओं की संख्या होता है, जो n होता है भुजाओं की संख्या। बेटा ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये क्या है, अगर आपको विकर्णों की संख्या निकालने के लिए कह देगा, ठीक है ना, तो ये n क्या है, ये n जो है भुजाओं की संख्या है। इसलिए हम लोग क्वेश्चन भी करके बताएंगे, ठीक है ना, देखेंगे इसको। ठीक है, चलिए इसी पे कर देते हैं छोटा सा। जैसे मान लेते हैं ये हमने आपको ले लिया क्या, यहीं पे लेते हैं, ये हमने ले लिया क्या, एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, विकर्ण डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं बेटा, विकर्ण डाल रहे हैं। एक विकर्ण ये हो गया, दूसरा विकर्ण ये हो गया, दूसरा विकर्ण ये हो गया। नाम दे दीजिएगा ए बी सी डी, ए बी सी और क्या डी, ठीक है ना। n इंटू n माइनस 3 है ना बटा 2। यहाँ पे क्या दिया है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n इंटू n माइनस 3 बटा कितना 2। n की संख्या कितना है बोलिए, 4 माइनस 4 माइनस 3 बटा कितना 2, ठीक है। तब बताइए 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा। हाँ ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 गुना कितना 1 बटा कितना 2, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 2। यानी कि इसमें विकर्णों की संख्या कितना हो सकता है, 2। अब अगर हम आपको एक और बता दें, यहाँ पे 3 देते हैं, एक चीज और देख लीजिए, इसमें कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं बताइए, हैं बोलो कितना हो जाएगा, 1 गो 2 गो 3 गो साइड तो है ना। तो n इंटू n माइनस कितना 3 बटा 2, 3 माइनस कितना, सॉरी 3 माइनस नहीं, यहाँ पे माइनस का लिखेंगे भाई, माइनस का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। n इंटू n माइनस 3 बटा 2 कितना हो जाएगा, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना विकर्ण है इसमें, कितना ऐसी है भुजा कितना है 3, तो 3 माइनस कितना 3, ठीक है ना, है ना, सुना ना 3 माइनस 3 है ना, अब बटा कितना 2। पॉज करो, पॉज करना है। हो गया, अब लिखेंगे आगे,
नोट करके लिखिएगा। नोट करके लिखिएगा। समबाहुभुज के बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण ठीक है ना का मान क्या हो जाएगा भाई? n माइनस टू इंटू 180 n माइनस टू इंटू 180 बटा n। ये सब फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा रिया, ठीक है ना। जहां n इज इक्वल टू क्या होता है? भुजाओं की संख्या। क्या होता है भाई? भुजाओं की संख्या। n इज इक्वल टू क्या होगा? भुजाओं की संख्या। सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा? n माइनस टू इंटू 180 डिग्री होता है। कितना होता है? n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। अगला, सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है बता सकते हैं? 360 भागा कितना बोलिए? बोलो क्या हो जाएगा? समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है? 360। तो समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का कितना हो जाएगा? 360 भागा n। 360 भागा में n। अब भुजा निकालना है तो निकाल लीजिएगा, यहाँ से n से भाग दे दीजिएगा तो बाह्यभुज का आपका निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए जैसे ये एक ट्रायंगल है, क्या है? एक ट्रायंगल है। अब इसका हम पूछे बाहरी कितना होगा बताइए, तो क्या लिखा लिएगा बोलिए? अब इसमें देखिए बाहरी एंगल आपसे पूछा जा रहा है तो क्या कीजिएगा? यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाना होगा, ठीक है? या ऐसे किए, इसको थोड़ा ऐसे आगे, इसको थोड़ा सा ऐसे आगे, हाँ। और उसके बाद में अरे रे 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 इसको जो है थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, ठीक। अब यहां से आपसे पूछा जाए कि इसका कोण बताइए कितना होगा, इसका कोण बताइए कितना होगा और इसका कोण बताइए कितना होगा, तो बता सकते हैं? फॉर्मूला में डालिए, निकल जाएगा 360 बटा n। तो प्रत्येक का कह रहा है समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण, तो इसमें कितना भुजा कितना है बताइए? 360 बटा कितना? 3। तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 0। यानी कि सभी के सभी कोण कितने होंगे भैया? 120। अब ये 120 को, इसको और इसको और इसको, तीनों को आपस में जोड़ के देख लीजिए
क्या ये टोटल का 360 डिग्री हो रहा है? यस सर। टोटल का 360 डिग्री हो जाएगा यस सर। बस। और अगर आपसे अंतः कोणों का पूछा जाए, है ना, अंतः कोणों का, तो ये कितना हो जाएगा? तो साफ साफ दिख रहा है कि त्रिभुज है तो अंतः कोण कितना हो जाएगा? 60। ये भी 60, ये भी 60। ठीक है, सभी के सभी कितने के कोण हो जाएंगे? 60 डिग्री के। ठीक है, बाहर का पूछा जाए तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, अंदर का पूछा जाए तो अंदर तो पता ही है। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। यस सर। अब लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। क्या लिखेंगे? त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग। ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? बोलिए, n-2 इंटू 180 डिग्री, है ना। n बराबर 3, है ना, तो कितना हो जाएगा? 3 - 2 इंटू कितना हो जाएगा? 180, है ना। 3 में से 2 जाएगा 1, गुना कितना हो जाएगा? 180। कितना हो जाएगा? 180। बात खत्म, कहानी खत्म। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180। तो फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे तो पता ही है, लेकिन आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। हाँ, छत्र का 18 गुना कर देना ना टेट भाषा में। हाँ, जीवन बीमा खोल दो। अब आगे लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। हाँ, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा राजा बाबू? बोलिए। हाँ, n-2, हाँ, n-2 इंटू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। जैसे कि मान लीजिए n का वैल्यू कितना है? बोला 4, चतुर्भुज है ना, तो 2 घट गया 180, कितना बचा? 2, 180 गुना कितना हो जाएगा? 360। ऐसे भी करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 360। आप ऐसे चतुर्भुज का प्रत्येक अंतः कोण मतलब पूछा जाए, है ना, तो मान लीजिए कि अगर ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, सपोज ये चतुर्भुज, ठीक है ना, तो अंतः कोण कितना कितना का बनेगा? 90 का। कितना का बनेगा? 90 का। प्रत्येक कितना का? 90 का। ठीक है, बस हो गया। और टोटल का पूछा जाए पूरा तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना बाबू लोग? आप लोग को समझ में आ रहा है? माने अंदर के, ठीक है ना, डिब्बा के अंदर कितना? 360 डिग्री। ठीक है, चलिए। अच्छा, आपसे एक और चीज पूछ दिया जाए, पंचभुज के अंतः कोणों का योग क्या होगा? बताइए। रिया, पंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना आ जाएगा? फॉर्मूला
n माइनस 2 इंटू कितना 180। n का मान कितना, पंचभुज का मतलब कि n कितना है भैया, n बराबर 5 है, n का वैल्यू कितना 5 माइनस कितना 2 इंटू कितना हो जाएगा 180, 3 गुना 180, 18 3 54, 500 कितना हो जाएगा 40। अब इस तरह से आप कितना भी भुजा पूछे तो आप निकाल सकते हैं। षष्ठभुज का पूछेगा तो n बराबर 6, 6 में से 2 गया कितना 4, 18 चौका 72, 720। बक्सा सिरा में ठेठ भाषा में बताओ ना, 18 चौका 72, 720, कहानी खत्म। ठीक है, आपसे जितना भी पूछे एक फार्मूला याद रखिए, निकल जाएगा। हाँ, ये वाली फार्मूला याद रखे ना, वहां क्या है ये वाली, सभी अंतः कोणों का योग निकालने के लिए बोले तो ये वाली फार्मूला, सभी बाह्य कोणों का बोले तो ये, और सभी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण बोले तो ये वाली फार्मूला लगा दीजिए, कहानी खत्म। ठीक है, ऐसे में आपका निकल जाएगा। अगला हेडिंग डाल देंगे, चतुर्भुज के प्रकार। एक आपको HW में क्वेश्चन लिख लीजिए, एक 10 भुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। HW में कल बना करके आप लोग अगले क्लास में लाइएगा। एक 10 है ना, 10 भुज, 10 भुज के विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। ये जो है आपके लिए HW में रहेगा, निकाल के लाइएगा कितना होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को दबाना भी ना भूले, साथ ही इसको शेयर करना भी ना भूले। ठीक है, राहुल का क्रेडिट है, राहुल का भी नाम लिया जाए भाई, राहुल बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है ना, इसको आगे बढ़ाने में। सो थैंक यू सो मच राहुल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।